हाय एवरीवन। आज अपन देखेंगे फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अपने पास। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इज लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी दे रखा है आपको, और उसको क्या कर रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। ठीक है। द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इज बाय 90 डिग्री। उस डाइपोल को क्या कर रखा है, रोटेट करवा रखा है 90 डिग्री से। 90 डिग्री से किसी डाइपोल को क्या किया है, रोटेट करवाया जा रहा है। और फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस डाइपोल को रोटेट जब करवाया 90 डिग्री से तो कितना वर्क डन होगा। ठीक है, कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बताइए। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन का कंसेप्ट है आपके पास, जब किसी डाइपोल मोमेंट को थीटा एंगल पे या फिर किसी एंगल पे क्या किया जाता है, रोटेट करवाया जाता है, तो कितना वर्क होता है। तो उस वर्क का फॉर्मूला आपके पास होता है W इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस PE ब्रैकेट कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जब किसी डाइपोल मोमेंट को आप क्या करवाते हो, रोटेट करवाते हो किसी एंगल से। ठीक है, W क्या है, वर्क डन है। P क्या है आपके पास, डाइपोल मोमेंट है। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। E क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। ठीक है, अब देखिए कितना रोटेट करवाया है उस डाइपोल को, 90 डिग्री उस डाइपोल को रोटेट करवाया गया है ना। तो थीटा 2 की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए 90 और थीटा 1 को पुट कर दीजिए। सबसे पहले डाइपोल को कैसे रखा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था। एलोंग की बात आई, मीन्स उसी डायरेक्शन में रखा था। तो थीटा 1 को आपको यूज करना है 0 डिग्री और थीटा 2 कितना यूज करना है, 90 डिग्री। ठीक है, बाद में तो उस डाइपोल को आपने रोटेट करवाया है 90 डिग्री से। ठीक है, तो पुट कर दीजिए ये वैल्यू, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए माइनस PE कोस ऑफ थीटा 2 की वैल्यू को क्या रखेंगे, 90। तो कोस ऑफ 90 माइनस कोस ऑफ 0। ठीक है, कोस 90 आपके पास क्या होता है, कोस 90 सबको पता है 0 होता है, और कोस 0 क्या होता है, 1। ठीक है, तो सोल्व करेंगे माइनस PE और ये वाला एक माइनस अंदर है, बच गया आपके पास। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो ये आपके पास तो कितना आ गया, डाइपोल को जब आपने रोटेट करवाया तो कितना वर्क डन आ गया आपके पास, PE आ गया। कितना वर्क डन आ गया, P टाइम्स E। तो PE कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन पहला इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, PE इसका आंसर आएगा। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री, आंसर रहेगा PE। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इफ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी पूछा है आपसे, एनर्जी डेंसिटी है उसकी प्रोपोर्शनलिटी आपसे पूछी जा रही है कि एनर्जी डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे, मतलब किस वैल्यू के ऊपर, प्रोपोर्शनलिटी उसकी कैसी है, डायरेक्टली है या स्केयर पे है या क्यूब पे है या 1/E स्केयर है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है आपके पास। जो डेंसिटी क्या होती है आपके पास, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या हो जाती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए आप क्या लिखोगे, आप U भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप एनर्जी डेंसिटी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है वो क्या बन गई आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी डेंसिटी है आपकी वो क्या हो गई, एनर्जी आप क्या लिखोगे, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करोगे कि डेंसिटी क्या होती है। जैसे सिंपल डेंसिटी की बात करें तो आप क्या लिखते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हो। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है, तो क्या बन जाएगी, एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम, है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ CV स्केयर भी लिख सकते हो, है ना। एनर्जी को आप क्या यूज कर सकते हो, हाफ ऑफ CV स्केयर। C क्या है, कैपेसिटेंस है। V क्या है आपके पास, पोटेंशियल है ना। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाई
एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या फिर एरिया मल्टीप्लाई बाय जो आपकी लेंथ है उसको हम वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं, है ना। वॉल्यूम को हम एरिया इंटू में लेंथ भी लिख सकते हैं। लेंथ को मैंने यहाँ पर डी यूज़ किया है, ठीक है, लेंथ को मैंने यहाँ पर डी यूज़ किया है, वो आगे आपको पता चल जाएगा डी किस लिए यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी लेके आनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये सी वी हमें इसको इंट्रोड्यूस करवाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ई के अंदर। अब देखिए आगे कैसे करेंगे अपन। तो सी क्या होता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू आप जानते हो, आप क्या लिखते हो कैपेसिटेंस को, सी इक्वल टू क्या लिखते हो आप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी यूज करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो सी को तो हम सी की वैल्यू ये रख देंगे, तो देखो ये क्या बन जाएगी, आपके पास यहाँ से देखो हाफ एज इट इज। सी को क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सी को क्या लिखेंगे हम लोग, सी को क्या लिख देंगे हम, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, है ना। हाफ एज इट इज, सी को लिख दिया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, ठीक है। और साथ में क्या है वी स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, ए इंटू में डी, ठीक है। लिख दो यहाँ पर ए इंटू में डी, देखो एक डी ये रहा और एक डी ये रहा, डी स्क्वायर हो गया ना। तो मैं यहाँ लिखती हूँ इसको हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए को एज इट इज़, एरिया को एज इट इज़ रखूँगी और डी को भी एज इट इज़ रखूँगी मेरे पास। तो मैं वी को और डी को साथ में लिखूँगी तो स्क्वायर बना के ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, स्क्वायर बना के ऐसे मैं लिख सकती हूँ। अब आके देखिए अब आप जानते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे लिखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, V बाई डी, है ना। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E इज इक्वल टू V बाई डी। तो यहाँ पर V बाई डी है, या फिर आप बोल सकते हो V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है ना। तो यहाँ पर ये जो V बाई डी है इसको आप क्या लिख दोगे, V बाई डी को आप क्या लिख दोगे, यहाँ से ई लिख देंगे। तो ई का क्या है ऊपर स्केयर बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, ई का स्केयर बन जाएगा। और ये वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट है, एरिया है, या फिर ये जो आपकी जो लेंथ है या डिस्टेंस है। अगर मैं इसको कांस्टेंट के अंदर डाल दूं तो एनर्जी जो डेंसिटी है ये किस में बन जाएगी आपके पास, ये एनर्जी डेंसिटी है, इसकी वैल्यू देखो हाफ ऑफ मैं लिख दूंगी इसको एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, और ये वैल्यू है वी बाई डी, इसको क्या लिख देंगे हम ई कह देंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके पास, तो क्या हो गई ये ई का स्केयर हो गया। अगर इस वैल्यू को कंप्लीट को ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसके इक्वल अगर मैं लिखूंगी U इज इक्वल टू, ये कंप्लीट वैल्यू को मैं प्रोपोर्शनलिटी में डालूंगी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ U इज प्रोपोर्शनल टू ई स्केयर, है ना, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स होता है, एरिया भी डी भी फिक्स रहेगा, है ना। तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो ई की प्रोपोर्शनलिटी जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्केयर पे आ गई। हमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ही लेके आना था आंसर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ही प्रोपोर्शनलिटी आपसे पूछी जा रही थी, तो 1 पावर पे नहीं कर रही, 2 पावर पे करेगी, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, सेकंड वाला, क्योंकि स्केयर पे आ रही है ना डिपेंडेंस, ठीक है। किस पे आ रही है, एनर्जी डेंसिटी की जो डिपेंडेंस है प्रोपोर्शनलिटी है वो ई स्केयर के ऊपर आ रही है, तो आंसर रहेगा बी वाला इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी पॉइंट एक्स वाई जेड के ऊपर वो कैसे दिया हुआ है आपको, इस टाइप से दिया हुआ है V इक्वल टू, कैसे दिया हुआ है आपको, V इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स जेड क्यू प्लस 4, कुछ ऐसे करके आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन में मेंशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जा रहा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जानते हैं ई इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, डी वी बाई डी आर लिखते हैं, है ना। अब ये देखिए एक्स में भी है पोटेंशियल, वाई में भी और जेड में भी, है ना, तीनों में है पोटेंशियल। तो हम बारी बारी से कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर देंगे, वाई के में भी और जेड के में भी, है ना। तो क्या लिख देंगे हम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये क्या लिखेंगे, माइनस कर्ल वी बाई कर्ल एक्स, क्या हो जाएगा आई कैप, माइनस साथ में क्या आ जाएगा, वाई कैप के साथ भी आएगा, जे कैप के साथ भी, एक्स के साथ भी आएगा, वाई के साथ भी और
किसके साथ भी आएगा, जेड के साथ, है ना। साथ क्या लिख देंगे यहाँ पर, कर्ल वी बाई कर्ल वाई जे कैप माइनस कर्ल वी बाई कर्ल जेड के कैप, है ना। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू माइनस आई कैप कर्ल वी बाई कर्ल एक्स माइनस जे कैप कर्ल वी बाई कर्ल वाई माइनस के कैप कर्ल वी बाई कर्ल जेड, है ना। अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है हमें, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में, तो कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप एज इट इज कर्ल वी बाई कर्ल एक्स, तो पोटेंशियल का डेरिवेटिव कीजिए विद रेस्पेक्ट टू किसके करना है, एक्स के करना है। जब एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई और जेड को कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, है ना। तो कीजिए, कर्ल वी बाई कर्ल एक्स करना है ना। तो y को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट यूज कर लेती हूँ, माइनस एस एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2x और y को कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। y को यहाँ पर कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, x के रेस्पेक्ट में करना है ना आपको, तो देखो z क्यूब तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 और z क्यूब एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब कर लीजिए y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो माइनस जे कैप एज इट इज, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x को और z को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में कर लो इसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्केयर एज इट इज रखेंगे हम, ठीक है। तो माइनस एक्स स्केयर और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही y है, ठीक है। तो कर्ल v बाई कर्ल y क्या आ गया, 1 हो गया ना, ठीक है। अब आगे करो, आगे देखो कोई y की टर्म है ही नहीं, तो आगे 0 हो जाएगा, 4 का भी 0 होगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, माइनस के कैप। अब कीजिए जेड के रेस्पेक्ट में, अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, जेड। यहाँ देखो जेड की टर्म है ही नहीं, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ जेड की टर्म है तो यहाँ हो जाएगा जेड का, एक्स को कांस्टेंट माना जाएगा, तो माइनस एक्स। अब जेड की पावर 3 है, डेरिवेटिव क्या होगा जेड की पावर 3 का, अगर आप जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3z स्केयर होगा, 3 आगे आ जाएगा और 3 में से एक पावर कम हो जाती है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इनटू में 3z स्केयर और 4 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके करना है आपको, सोल्व कर लो इसको, ये वाला माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये देखो दोनों ही टर्म में माइनस है ना, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो आई कैप वाला ये वाला माइनस इसको पॉजिटिव बना देगा। क्या लिख देंगे अपन, आई कैप इसको पॉजिटिव बना के लिख देंगे 2y कैप प्लस जे क्यूब, ठीक है। ये माइनस हो गया पॉजिटिव, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स स्केयर जे कैप भी लिख सकते हो या फिर जे कैप इंटू एक्स स्केयर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस के कैप और क्या हो जाएगा 3z स्केयर एक्स। ये आएगा आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के ऊपर XYZ के ऊपर, ये आएगा आपका XYZ जो पॉइंट है आपका उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, 3 कैपेसिटर्स हैं, हर एक की वैल्यू C दे रखी है आपको, एंड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज V, और उनकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है V दे रखी है, ठीक है। ज्वाइन इन सीरीज, तीनों कैसे हैं, कैसे ज्वाइन कर रखे हैं, सीरीज के अंदर ज्वाइन कर रखे हैं। द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, क्या बताना है उनका, मीन्स कॉम्बिनेशन के थ्रू इक्विवेलेंट मीन्स कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है और साथ में उनकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो बतानी है, जब उनको कैसे, तीनों कैपेसिटर्स को कैसे ज्वाइन कर रखा है भाई सीरीज के अंदर। तो देखो मान लो एक कैपेसिटर ये है, एक ये कैपेसिटर है और एक ये, कैसे ज्वाइन कर दिया इनको, सीरीज में ज्वाइन कर रखा है ना। इसकी वैल्यू भी C है, इसकी भी C है, इसकी भी C है, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू, हर एक की वैल्यू C दे रखी है कैपेसिटर्स की, ठीक है। और इनकी वोल्टेज V दे रखी है, इसकी भी V और इसकी भी V, ठीक है। तो इक्विवेलेंट अगर उसकी बात करें, कैपेसिटेंस की बात करें, जब सीरीज में है आपके पास ये तीनों, रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, कैपेसिटर है ना, 3 कैपेसिटर जब यहाँ पर सीरीज के अंदर है, तो इक्विवेलेंट जब उसकी बात करें, कैपेसिटेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट होता है। हम रेजिस्टेंस में तो लिखते हैं ना, डायरेक्टली लिखते हैं रेजिस्टेंस में, यदि सीरीज में रेजिस्टेंस दिए हुए हैं आपको तो आप क्या लिखते हो, डायरेक्टली आप ऐड करते हो, है ना। सीरीज में रेजिस्टेंस दिए हुए हैं
तो आप R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हो। लेकिन यहाँ पर ये कैपेसिटर है, ये सीरीज में तो दे रखे हैं, लेकिन इक्विवेलेंट जब कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो इनको लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 C2 C3 इनकी वैल्यू क्या है, C दे रखी है, तो 1/CS की बात कर लो, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C क्या आ जाएगा आपके पास, 3/C। और इसको जब चेंज करोगे तो CS की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, C/3। ठीक है, जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो क्या आएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, C/3 आएगी। ठीक है, और ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात करें तो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या आएगी आपके पास, इनकी ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात करें तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, V बराबर भी तीनों की जो वोल्टेज है वो क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है भाई वो आपकी कितनी हो रही है, V ड्रॉप हो रही है ना। तो V टोटल की बात करें, V1 प्लस V2 प्लस V3 कितनी हो गई, इसके अक्रॉस भी V है, फर्स्ट वाले के अक्रॉस, सेकंड वाले के, फिर थर्ड वाले के, तो V प्लस V कितनी हो गई आपके पास, 3V। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू तो आएगी आपके पास C/3, और ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है या सिंपल वोल्टेज की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 3V। तो आंसर कौन सा आएगा, ये वाला इसका आंसर आएगा C/3 और 3V, ये इसका आंसर रहेगा। हाय एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे पीजीटी फिजिक्स के क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पास ये यूज़फुल रहने वाले हैं DSSB के लिए भी, एस्टेट के लिए भी, NVS के लिए, KVS के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट XY, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी पॉइंट XY के ऊपर आपके पास इन द XY प्लेन इज गिवन बाय, कैसा पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, इस टाइप से कोई पोटेंशियल दिया हुआ है V इक्वल टू -K टाइम्स XY। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से आपके पास R डिस्टेंस के ऊपर, ओरिजन से R डिस्टेंस के ऊपर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ओरिजन से पूछी जा रही है, और क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन है, पोटेंशियल मेंशन है ना। क्वेश्चन में क्या मेंशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंशन है। तो कैसे करेंगे, अपन जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है अपन क्या लिखते हैं, एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में, E इक्वल टू हम लिखते हैं -dV/dr। dV क्या है आपके पास, चेंज इन पोटेंशियल है ना, V क्या है आपके पास, पोटेंशियल, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे करके अपन के पास एक फॉर्मूला होता है ना। तो देखो पोटेंशियल हमारे पास x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है ना। पोटेंशियल किसका फंक्शन है, x का भी फंक्शन है और y का। तो अगर मैं r को डिफाइन करूँ यहाँ से, तो r को डिफाइन करूँगी तो मैं r लिख सकती हूँ x² प्लस में y² है ना। r² को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और r को लिखूँगी तो मैं r को ऐसे लिख सकती हूँ x² प्लस y² और इसका स्क्वायर रूट है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू निकालेंगे r डिस्टेंस के ऊपर। तो पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें सिर्फ क्या करना है, पोटेंशियल का डेरिवेटिव लेना है। विद रेस्पेक्ट टू x भी निकालेंगे और विद रेस्पेक्ट टू y भी निकालेंगे, दोनों में निकालेंगे है ना। तो पहले आप निकाल लीजिए Ex का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, dV/dx, वैल्यू निकाल लो इसकी, dV/dx क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए k तो माइनस फॉर्मूले में पहले से है। ठीक है, माइनस एज इट इज रहेगा। अब डेरिवेटिव करना है हमें विद रेस्पेक्ट टू x करना है, तो y तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा है ना, y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब x का डेरिवेटिव कर लीजिए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, KY करके आ जाएगी। ऐसे ही हम निकाल लेंगे EY के लिए क्या कर देंगे, dV/dy, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -K टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगी। अब की बार किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, y के रेस्पेक्ट में, तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा है ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, KY। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपके पास, Ex और EY दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, Ex प्लस में EY। ठीक है, एडिशन कर लो इसका, Ex की वैल्यू कितनी है, KY, और EY की वैल्यू कितनी है,
के एक्स। दोनों को एडिशन कर लो, दोनों को जोड़ लीजिए। तो दोनों को जैसे ही आप जोड़ोगे यहाँ पर के कॉमन आ जाएगा, है ना। क्या लिख देंगे, पहले लिख देती हूँ के वाई प्लस के एक्स, यहाँ से लिख दूंगी मैं के कॉमन है एक्स प्लस में वाई, है ना। क्या लिख देंगे हम, एक्स प्लस में वाई। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, ई एक्स का भी स्केयर होगा और ई वाई दोनों का स्केयर आएगा। भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपके पास ये आएगी, ई एक्स का स्केयर आएगा, ई वाई का स्केयर, और इसका क्या आएगा, स्केयर रूट आएगा, है ना। तो इसके ऊपर भी वही स्केयर रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो के स्केयर वाई स्केयर बनेगा, ये के स्केयर एक्स स्केयर, है ना। तो के स्केयर कॉमन, ये बन जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर, के बाहर आएगा और एक्स स्केयर वाई स्केयर के ऊपर रूट रहेगा। तो हम ये क्या वैल्यू लिखेंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और इसका रूट ये किसके बराबर होती है, ये वैल्यू यहाँ से देखो, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है, रूट ऑफ क्या वैल्यू दी है, आर, है ना। तो क्या लिख देंगे, ये आर के इक्वल लिख देंगे। तो ई की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो किसके साथ आई है, आर के साथ ही आई है ना। ई किस पे प्रोपोर्शनल है, के तो कांस्टेंट है आपका, ई की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो किसके ऊपर है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर पे क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंस है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप डिस्टेंस को इंक्रीज करवाओगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ई की डिपेंडेंस डायरेक्टली आएगी आर के साथ। ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू रहेगा, बी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा।